एक अजनबी के हाथ में देकर हमारा हाथ लो साथ छोड़ने लगा आखिर ये साल भी। नमस्कार दोस्तों, 2021 की विदाई का वक्त आ चला है। खैर, जो इस संसार में आता है उसे एक ना एक दिन जाना तो होता ही है, यही सृष्टि का नियम है। तो उसका क्या अफसोस मनाना। फिर नए साल की सरहद पे खड़े हैं हम लोग, राख हो जाएगा ये साल भी, हैरत कैसी। तो आइए दोस्तों, एक नजर डालते हैं उन हैरत अंगेज कारनामों पर जिन्होंने 2021 में खूब सुर्खियां बटोरी। हम चर्चा करेंगे 2021 की ऐसी 21 घटनाओं की जो इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। 2021 महिला सशक्तिकरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा। वैसे तो महिलाएं सशक्त थी, सशक्त हैं और रहेंगी भी, और महिलाएं तो शुरू से ही शक्ति का स्वरूप मानी जाती रही हैं, और पुरुष बेचारा सहन शक्ति का। सच्चाई है, मगर कोई स्वीकार ना करे तो क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे नौनिहाल नींद से जो हों बेहाल, ममता की लोरी के तराने सुन सोते हैं। जब से संभाला होश दादा दादी की जुबानी, रात नित नए अफसाने सुन सोते हैं। फूटने लगी जवानी, मौसम हुआ रोमानी, आशिकी के दिल जले गाने सुन सोते हैं। और जब हुई शादी छिन गई है आजादी, पत्नी से रोज रात ताने सुन सोते हैं। पत्नी से रोज रात ताने सुन सोते हैं। खैर, मजाक की 100 बातें। ऑन सीरियस नोट, सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की परीक्षा में पहली बार लड़कियां भी शामिल हुई। इस बार हर 3 आवेदनों में से एक आवेदन लड़कियों का था। और तो और 21 दिसंबर को आए लिखित परीक्षा के नतीजों में टॉप 10 में भी 6 लड़कियां ही थी। और इसी साल जलवा दिखाया भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी। जी हां, 2021 में भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार किसी ओलंपिक टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंची। सेमीफाइनल में उसे ब्रिटेन के हाथों 3-4 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक तो हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने जिस दिलेरी से ग्रेट ब्रिटेन जैसी मजबूत टीम से संघर्ष किया, वह भुलाए नहीं भूलेगा। जब बात लड़कियों की चल रही है तो एक और ऐतिहासिक कारनामा हुआ इसी साल। भारत में पहली बार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आबादी ज्यादा हो गई है। जी हां, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में अब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी 1020 हो गई है। अब मोदी सरकार को 2022 में बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ अभियान चलाना चाहिए। बात बराबरी की होनी चाहिए। क्या कहते हो दोस्तों? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अति सर्वत्र वर्जेत, अर्थात एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। जब भी भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में क्रिकेट मैच होता है तो हम शुरू हो जाते हैं मौका 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 मौका। ये शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस बार हो जाएगा धोखा 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 धोखा। जी हां दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई थी। तब से अब तक भारत और पाकिस्तान की टीमें 12 बार भिड़ चुकी थी और हर बार भारत को ही जीत हासिल हुई थी। बट किंतु परंतु लेकिन 24 अक्टूबर 2021 को पहली बार पाकिस्तान ने भारत को T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट के बड़े अंतर से हरा दिया। परंतु पाकिस्तान की तरह भारत में टीवी सेट्स नहीं टूटे, सिर्फ प्रशंसकों के दिल टूटे। और इस टूटे दिल को फिर से जोड़ने का काम किया अपने सनी पाजी की फिल्म गदर ने। मैंने तो उस रात लगातार 2 बार गदर फिल्म देखी, तब जाकर मेरे टूटे दिल को करार आया। आपने क्या किया था दोस्तों? अपने कमेंट्स के जरिए बताइएगा जरूर। 2021 को एक और कारण से भी याद किया जाएगा। इस साल पहली बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मैटरलेस बजट पेश किया। माफ कीजिएगा, मैटरलेस नहीं,
पेपरलेस, मैटरलेस तो सदा से ही रहा है, क्योंकि बजट में मुद्दे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगिरी होती है। हर बार सत्ता पक्ष बजट को ऐतिहासिक बताता है तो विपक्ष गरीबों का दुश्मन। भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के पेपर प्रिंट नहीं हुए। पहले वित्त मंत्रालय की प्रेस में बजट डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते थे। इस साल कोरोना के चलते बजट की सॉफ्ट कॉपी साझा की गई। इसके लिए यूनियन बजट नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। एक तरह से अच्छा ही हुआ। शायद अजय अज्ञात जी के शेर का मतलब सरकार को समझ में आ गया होगा कि ना छापो तुम किताबों में, बिना सर पैर की बातें, तुम्हारे शौक के खातिर शजर को कटना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2021 के नाम एक और उपलब्धि रही। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट पहली बार 2 पर आ गई है। आसान भाषा में समझें तो अब एज ऑन एवरेज प्रत्येक महिला सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा कर रही है। वैसे लॉकडाउन और लगातार वर्क फ्रॉम होम के चलते प्रजनन दर के बढ़ने की अपेक्षा थी, परंतु डिप्रेशन के इस दौर में भारतीयों की प्रजनन क्षमता कम हो गई है या फिर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण लोग समझदार हो गए हैं, ये एक बहस का विषय हो सकता है। 2021 में एक और बड़ा फैसला हुआ। केंद्रीय सरकार ने अब लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर देने का प्रस्ताव किया है। गौर करने वाली बात यह है कि लड़कों की शादी के लिए न्यूनतम आयु सीमा पहले से ही 21 वर्ष है। 2021 को एक और रोचक कारण से भी याद रखा जा सकता है। पहली बार किसी समलैंगिक को हाई कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की गई है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सीनियर वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है। किसी समलैंगिक शख्स को हाई कोर्ट जज बनाने की सिफारिश का ये पहला मामला है। कृपाल के पार्टनर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट निकोल्स जर्मन बॉकमैन हैं और स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। कई बिजनेस के लिए यह साल भले ही बुरा रहा हो, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। भारत में कुल 79 यूनिकॉर्न हो गए हैं, जिसमें से सिर्फ इसी साल 42 नए यूनिकॉर्न बने। कंफ्यूज आ गए ना? आप सोच रहे होंगे ओमिक्रॉन को अभी ठीक से समझे नहीं, अब ये यूनिकॉर्न किस बला का नाम है? ओमिक्रॉन का छोटा भाई है या कोई दूर का रिश्तेदार? घबराओ मत, मैं समझाता हूं आपको। यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप्स को कहते हैं जिनकी वैल्यू $1 अरब से ज्यादा हो जाती है। 2011 में इनमोबी भारत का पहला यूनिकॉर्न बना था। उसके बाद 2020 तक यानी 9 सालों में सिर्फ 37 यूनिकॉर्न बने और अकेले 2021 में ही 42 नए यूनिकॉर्न बन गए। अब आई कुछ प्राउड वाली फीलिंग। वैसे प्राउड वाली फीलिंग के कुछ और कारण भी रहे 2021 में, जैसे कि पहली बार कोई भारतीय बना ट्विटर का सीईओ। नवंबर में जैक डॉर्सी ने जब ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया तो उनकी जगह पराग अग्रवाल को सीईओ बनाया गया। वो ट्विटर की कमान संभालने वाले भारतीय मूल के पहले शख्स हैं। 2021 में देश के कारोबारी इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ पेटीएम लेकर आया। किसी कंपनी ने पहली बार करीब 18,300 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च किया। इससे पहले 2015 में कॉल इंडिया 15,475 करोड़ का आईपीओ लेकर आई थी। एक और उपलब्धि, इस साल 63 कंपनियों ने अपने आईपीओ के जरिए 1.18 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। 2020 में 15 कंपनियों ने 26,613 करोड़ रुपए जुटाए थे। भारत ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कोरोना वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसी साल एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोविन पोर्टल के मुताबिक 17 सितंबर को वैक्सीन की 2,50,10,390 डोज लगाई गई। दुनिया में अब तक एक दिन में कहीं भी वैक्सीन की इतनी डोज नहीं दी गई है। केंद्र सरकार ने 2021 में पहली बार BH मार्क भारत सीरीज के नंबर जारी करने का फैसला किया। इस सीरीज के नंबर लेने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने पर दोबारा गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से राहत मिल जाएगी। BH सीरीज में पहली गाड़ी का रजिस्ट्रेशन यूपी के मिर्जापुर RTO कार्यालय में हुआ। आप सोच रहे होंगे कालीन भैया या मुन्ना ने ही करवाया होगा रजिस्ट्रेशन। जी नहीं, मिर्जापुर के रहने वाले अमित रंजन ओझा ने XUV 300 गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाया था। और 2021 में सबसे बड़ा गर्व का पल रहा नीरज चोपड़ा के कारण। जी हां दोस्तों, ओलंपिक खेलों में पहली बार किसी भारतीय एथलेटिक ने गोल्ड मेडल जीता। यह कारनामा भारत के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने किया। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी के साथ पहला स्थान हासिल किया। नीरज से पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उनको मेडल शूटिंग प्रतियोगिता में मिला था। कारनामे कुछ और भी दर्ज हुए 2021 के इतिहास में। मसलन भारत सरकार ने पहली बार कच्चे तेल के इमरजेंसी रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल निकालने का फैसला किया है। हालांकि अभी तेल निकालने का सही वक्त सामने नहीं आया है। उम्मीद है कि इससे कच्चे तेल की कीमतों में कमी लाने में मदद मिलेगी। 2021 में पहली बार अमेरिका में क्वेड देशों की आमने सामने की बैठक हुई। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी मौजूद रहे। इससे पहले क्वेड की सभी बैठकें वर्चुअल हुई थी। 2021 में ही दोस्तों पहली बार पोप फ्रांसिस से मिले PM मोदी। इससे पहले किसी और भारतीय प्रधानमंत्री को यह फक्र हासिल नहीं हुआ था। 2021 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। और 2021 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेलों में पहली बार 118 भारतीय खिलाड़ी क्वालिफाई हुए। किसी भी ओलंपिक में शामिल होने वाला अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल था यह। इससे पहले 2016 में हुए रियो ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। और सबसे बड़ी घटना 2021 की, जिसका जिक्र आने वाले कई दशकों तक किया जाएगा, वो है मोदी सरकार ने पहली बार अपना ही बनाया हुआ कोई कानून वापस लिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चर्चित 3 कृषि कानूनों की। 14 महीने की तकरार, 1 साल लंबा आंदोलन, 11 दौर की बातचीत, सुप्रीम कोर्ट का दखल, सैकड़ों किसानों की मौत के बाद आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। PM मोदी ने पहली बार अपनी सरकार में बने किसी कानून को वापस लेने की घोषणा की। 14 सितंबर 2020 को सरकार संसद में अध्यादेश लाई और 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति की मोहर के साथ कृषि कानून बन गए। लेकिन किसानों के प्रदर्शन की वजह से इसे वापस ले लिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि 2021 में जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो नए साल 2022 में और भी अच्छा हो, और जो कुछ भी बुरा हुआ वो 2021 में ही छूट जाए। एक साल गया, एक साल नया है आने को, पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को। आप सभी को नए साल की मुबारकबाद देते हुए
यही कहना चाहूँगा कि न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए, सबको रास आए।